हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभी स्टडी 95। दोस्तों आज के क्लास में बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, जिसमें हम आज आपको गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, ब्राह्मणी नदी, पेन्नार नदी, पलार नदी, शरावती नदी, काली नदी, पंबा नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, इन सभी नदियों को डिटेल से देखेंगे। इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने बनेंगे उनको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिए, तो सभी नदी आपको याद हो जाएंगे। इसके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी नोट किए हैं। तो ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम सभी को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में देखिए, हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत ही अधिक पुराना है। सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं और सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। दक्षिण भारत की नदियां प्राय वृक्षनुमा अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय नदियां अधिकतर पठारी क्षेत्रों में बहती हैं और इसका सामान्य ढाल पूर्व की ओर है। इसी कारण सबसे अधिक नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, इन सभी पठारी नदियां जो हैं इनका स्लोप पूर्व की दिशा में है, तो ये सभी नदियां बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रमुख नदियां हैं, इसीलिए पश्चिमी घाट को जल विभाजक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग से निकलने वाली जो नदियां हैं, चंबल, काली सिंध, केन, बेतवा और सोन नदियां और गंगा नदी तंत्र के अंग हैं। ये नर्मदा और ताप्ती नदियां का अपवाद स्वरूप देखिए, बंगाल की खाड़ी में न गिरकर ये अरब सागर में गिरती हैं। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियां ये ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं और ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी बनाती है, जिसका इमेज आपको दिख रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी बनाती है, इसका इमेज आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है, महानदी अमरकंटक सिहोआ के निकट से और पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। पारादीप उड़ीसा के पास में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। महानदी एक अनुवर्ती नदी है, इस पॉइंट को नोट करिएगा, यह एक अनुवर्ती नदी है। देखिए, महानदी में बाएं तट से कौन सी नदी आके मिल रही है और दाएं तट से, ध्यान दीजिएगा, हम इसको अलग किए हुए हैं। बाएं तट से असदेव नदी, शिवनाथ नदी, मांड नदी, ईव नदियाँ ये बाएं तट से आकर मिलती हैं और दाएं तट से जोंक नदी, तेल नदी, दोस्तों ये नदी का नाम है। ये महानदी पर कुछ बांध बनाए गए हैं, जैसे हीराकुंड बांध, टिकरपारा बांध जो महानदी पर बनाया गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, महानदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। दोस्तों मैं बांध से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आपको सभी बांध बहुत ही आसानी और फनी वे में याद हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इससे रिलेटेड जितनी नदियां हैं हम सभी को पॉइंट वाइज देखेंगे। तो देखिए, ब्राह्मणी नदी, यह छोटा नागपुर पठार रांची से निकलती हैं और ब्राह्मणी नदी कोयल और शंख नदियों से मिलकर बनी है और इसका संगम राउर केला में है। ध्यान दीजिएगा, यह नदी कोयल नदी और शंख नदियों से मिलकर बनी है और ये नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं वहाँ उसका संगम राउर केला है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी, यह रांची के पास छोटा नागपुर पठार से निकलती है और झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। देखिए, जमशेदपुर टाटानगर जो प्रसिद्ध शहर है इसी नदी के तट पर स्थित है
और ध्यान दीजिए हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा पर नदी पर बना हुआ है। दोस्तों ध्यान दीजिए, जलप्रपात की वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, सभी जलप्रपात आपको याद हो जाएंगे। तो ये कुछ ब्राह्मणी नदी से और स्वर्णरेखा नदी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है गोदावरी की सहायक नदियाँ, वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिए। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के रिमकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। यह भारत की दूसरी बड़ी नदी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की दूसरी बड़ी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए गोदावरी नदी घाटी प्रसिद्ध है। इस पे 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जायकवाड़ जल विद्युत परियोजना, पोंचम पाद जल विद्युत परियोजनाएं। तो ध्यान दीजिएगा, गोदावरी नदी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन सभी पॉइंट को ध्यान इम्पोर्टेंट है। जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है गोदावरी नदी का इमेज, यह गोदावरी नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखिए गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हम इसको लेफ्ट साइड में लिखे हैं, जैसे पेनगंगा, बेनगंगा, मंजीरा, इंद्रावती। इंद्रावती बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, इसको नोट करिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है वर्धा, मनेर, सबरी आदि नदियाँ ये गोदावरी नदी की नदियाँ हैं। देखिए कुछ इस पे तीर्थ स्थल हैं, जैसे औरंगाबाद, नासिक। दोस्तों नासिक में महाकुंभ लगता है, ध्यान दीजिएगा। भद्राचल, निजामाबाद, राजमुद्री, बालाघाट आदि प्रमुख तीर्थस्थल हैं गोदावरी नदी पे। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों उद्गम स्थान महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के पास से होता है। यह नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सतारा, विजयवाड़ा शहर इसी के किनारे स्थित है, ये 2 शहर याद रखिएगा। कृष्णा और गोदावरी नदी मिलकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, वेरी इम्पोर्टेंट है। ये नदी मिलकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट है कृष्णा नदी पर बांध, देखिए आप पॉइंट को देखते चलिए। बांध है श्रीशैलम, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में और अलमाटी बांध कर्नाटक में। कृष्णा नदी जल विवाद देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में चल रहा है। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ देखिए तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी। दोस्तों मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर है, ध्यान दीजिएगा। तुंगभद्रा नदी तुंग और भद्रा नदी की धाराओं से मिलकर बना है। देखिए इनकी सहायक नदियों में तुंगभद्रा नदी, यह तुंग और भद्रा नदी की धाराओं से मिलकर बनी हुई है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसी नदी के किनारे विजयनगर, कुर्नल शहर बसे हुए हैं। मैटूर बांध इसी नदी पर बना है। ये जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप सभी पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। मैटूर बांध इसी नदी पर बना हुआ है। तुंगभद्रा नदी का इमेज आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है कावेरी नदी, यह नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में बहमगिरी के निकट से निकलती है और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से बहती हुई तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी देखिए प्रमुख सहायक नदियां हैं जो उत्तर के तरफ से आकर इसमें मिलती हैं, अर्कावती, हेरांगनी, लोकापावनी, हिमावती। दक्षिण के तरफ से देखिए लक्ष्मण नदी, सुवर्णवती नदी, भवानी नदी, अमरावती नदी, ये प्रमुख हैं जो दक्षिण की तरफ से आकर मिलती हैं। नेक्स्ट है पेन्नार नदी,
इसका उद्गम कर्नाटक के कोलार जिले के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर बहकर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। जैसा कि आपको इमेज में पेन्नार नदी दिख रही है, तो आप इमेज भी देखते चलिए। दोस्तों, यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, इसमें और भी सहायक नदियां हैं। पापासनी, जयमंगली, चित्रावली, चेरू प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है पलार नदी। यह कोलार से निकलकर आंध्र प्रदेश के चित्तूर और तमिलनाडु के आर्कटिक जिले से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह पलार नदी के बारे में पॉइंट थे, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। पलार नदी कितनी अच्छी खूबसूरत नदी है। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर बहने वाली जितनी नदियां हैं, देखिए सभी नदियों को हम डिटेल से पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पहली है काली नदी, कर्नाटक के बेलगांव जिले से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा नदी से निकलती हैं, जो गोरसप्पा जलप्रपात इसी नदी पर है। जलप्रपात से रिलेटेड वीडियो मैं बनाया हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है भरतपुजा नदी। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और पोनानी नामक स्थान के पास अरब सागर में गिर जाती हैं। स्थान याद रखिएगा कि पोनानी नामक स्थान के पास ये अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। भरतपुजा नदी का इमेज आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है, देखिए भरतपुजा नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी को पोनानी नदी के नाम से जाना जाता है। तो पंबा नदी, यह अन्नामलाई पहाड़ी से निकलकर बहती हुई वेम्बनाड झील में गिरती हैं। और पंबा नदी केरल की सबसे छोटी नदी है, ध्यान दीजिएगा। केरल की सबसे छोटी नदी पंबा नदी है, इसका इमेज आपको दिख रहा है। पेरियार नदी, यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है तथा वेम्बनाड झील के उत्तर में अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है मांडवी नदी। यह कर्नाटक गोवा राज्य में प्रवाहित होने वाली नदी है। देखिए, कर्नाटक में 29 किलोमीटर इसकी लंबाई और गोवा में 52 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जैसा कि आपको इमेज में मांडवी नदी का इमेज आपको दिख रहा है। तो यह कर्नाटक और गोवा राज्य में बहने वाली नदी है। मांडवी नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जुआरी नदी। इसका उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित हेमद बासर में है। यह एक ज्वारीय नदी है, ध्यान। इस नदी की कुल लंबाई 92 किलोमीटर है। जुआरी नदी गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम कवर किए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन साथ दबाइए, ताकि इसी तरह की मेरी हर एक अपडेटेड और ट्रिकी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।